किसने बताया था आपको वो उपाय? निधि ने बताया था और उपाय थी माँ। अच्छा। माँ से किस तरह तमाम परेशानियों का हल निकल सकता है ये आपने हमें बताया था। अब बड़ा दर्शकों ने उसको बहुत पसंद किया, तो मैंने ये सोचा कि अपनी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ। और ये जानते हैं कि माँ तो बहुत काम की होती है, ये पापा जो होते हैं डांटने वाटने के अलावा किसी और काम के होते हैं क्या? मतलब क्या इनको भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के तौर पर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और ज्योतिष में जो रिश्ते होते हैं इनका विशेष महत्व है। और पिता बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। जो सामान्य छवि बनती है, पापा आ गए, घुस जाओ, डर जाओ, ये वाली छवि। लेकिन पिता जो ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं वो है सूर्य, जो देता है प्रकाश। सूर्य जो देता है विटामिन डी, जो हमारे पूरे शरीर को, हमारे हड्डियों को, हमारे मन को मजबूत करता है। सूर्य हमको हमारा बढ़ाता है आत्मा। सूर्य हमारा अगर अच्छा है, लिवर भी हमारा ठीक रहेगा, हमारे डिसीजन ठीक रहेंगे, हमारी वाणी में ओज होगा। और यदि सूर्य हमारा अच्छा है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा होगा। तो जल्दी से उपाय बताना शुरू कीजिए, कैसे खुश किया जाए पापा को। देखिए, पापा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से बच्चियों के लिए जी। लड़कियों के लिए पापा मतलब एक आकाश का एक वो तारा होते हैं जिसको हर व्यक्ति रात में निहारता है कि काश ये तारा मेरे पास होता है। और बच्चियों का, लड़कियों का व्यक्तित्व दिखाने में जो सबसे ज्यादा योगदान हो सकता है वो पापा का हो सकता है। मदर तो खैर ओवरऑल करते हैं, लेकिन बच्ची के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें तभी आएंगी जब उसको उसके पापा का बहुत सहयोग मिलेगा। जैसे आत्मविश्वास, जैसे एक अच्छी निर्मल स्किन, त्वचा। पापा का संबंध त्वचा से है। जिस बच्ची को जितना पापा का प्यार मिलेगा, जिस बच्ची के पापा जितने ज्यादा क्लोज होंगे, उस बच्ची की त्वचा उतनी अच्छी होगी। जिस बच्ची के पापा जितनी अच्छी पोजीशन पे होंगे, उस बच्ची की त्वचा भी अच्छी होगी। उस बच्ची का आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा होगा। उस बच्ची को बहुत सारी चीजें आती होंगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी और फैमिली लाइफ में भी सक्सेसफुल होगी बाय एंड लार्ज। और यदि जिस बच्ची को पापा का सहयोग नहीं मिल पाता, कारण कुछ भी बने, उस बच्ची का मैरिज भी लेट हो जाता है, उस बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और उस बच्ची को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। और अगर हम पुत्र की बात करें, बच्चे की बात करें, तो बच्चा यदि पद और प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त करना चाहता है तो पिता का सहयोग, पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। धन भले ही आवश्यक नहीं है, धन तो मेहनत से, खुद की मेहनत से कमाया जा सकता है, कमा के फेंका जा सकता है, इतना धन हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन पिता से निकटता और पिता का आशीर्वाद यदि बच्चे को नियमित रूप से मिल रहा है तो बच्चे का आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा होगा और बच्चे के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय ठीक होंगे। लेकिन यही बात बच्चे पर भी लागू होती है कि वो पिता के साथ उतना ही अटैच होकर चले। ये तो म्यूचुअल है। अगर दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा होगा पिता पुत्र का, तो पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और बहुत समय से होगी। जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है उन लोगों का पिता का भी सहयोग अच्छा मिलता है और उनको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो प्रतिष्ठा बृहस्पति भी दे देता है, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए बच्चों को पिता के निकट रहकर, पिता की सेवा इत्यादि कर सूर्य को अपने मजबूत रख लेना चाहिए। किस तरह इस रिश्ते का और लाभ उठाया जा सकता है, कैसे इसकी और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, दो तीन कुछ बहुत विशेष बातें। पहली चीज, यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो, किसी बच्चे की हड्डियां कमजोर हो, किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो, किसी बच्चे का दाहिना नेत्र यदि कमजोर हो, किसी बच्चे की कोई निमोनिया ज्यादा होता हो, या किसी बच्चे की सांस घर घर आवाज के साथ अक्सर आती रहती हो, ऐसे बच्चों के साथ पिता को सूर्योदय का वक्त बिताना चाहिए। सूर्योदय के समय गोदी में लेकर, और बच्चा यदि बड़ा है पास में बैठ जाएं, दोनों मिलकर कोई यज्ञ या कोई पूजा या अपने ईश्वर को याद करें तो बहुत अच्छा है। साथ साथ बातचीत भी करें, ब्रेकफास्ट भी साथ साथ कर सकते हैं
और बातचीत का माध्यम जरूरी है, इंस्ट्रक्शन ही हो, नहीं तो बच्चा तो डरा ही डरा रहेगा, बात ही बात होती रहेगी, चीज तो होगी नहीं। इंटरेक्शन होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। ये स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है स्पर्श। तो स्पर्श होना चाहिए पिता का पुत्र के साथ या पुत्री के साथ। देखिए धीरे 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 धीरे, अगर ये मन से है, दोनों का मन इन्वॉल्व होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो खाना पूर्ति के लिए मम्मी ने कहा चलो दोनों लोग जाके बैठो, तुम्हारा गृह अच्छा होगा, तो दोनों लोग जाके बैठ गए, मजबूरी में ना वो उनके साथ बैठना चाह रहे, ना पुत्र पिता के साथ बैठना चाह रहे। दिल से ये चीज यदि हो रही है तो यकीन जानिएगा, कोई बहुत ही बुरा ग्रह हो तो नहीं कह सकता मैं, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में ग्रह बच्चे का इंप्रूव होना शुरू होगा, बच्चे का आत्मबल बढ़ना शुरू होगा, बच्चे की स्किन इंप्रूव होनी शुरू होगी, बच्चे का दाहिने नेत्र ठीक भले ही ना हो लेकिन और खराब होना रुक जाएगा। और इन सबसे अच्छी चीज कि बच्चे का जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो बोन का मसला है, ये जो विटामिन डी की कमी है बच्चे के अंदर, वो इम्प्रूव होगी। वैसे विटामिन डी की यदि मात्रा संतुलित होती है शरीर में तो आत्मविश्वास का और एक्सप्रेशन का लेवल स्वतः ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें दूर होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पिता को श्वेत वस्त्र का उपहार देना। जब भी मौका पड़े, जो भी आप छोटे मोटे जेब खर्च से अपने पैसे बचाएं या जब भी आप पैसे कमाते हो तो पिता को उपहार देने का मौका मत चूकिएगा। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब ये मौके मिले ये क्रैक कर लेना चाहिए। और कम से कम जैसे कोई खास दिन होता है, उस दिन तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। और जिन लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य है, यानी मुख्य ग्रह सूर्य है, या जिन लोगों की राशि सिंह है, उनका जब सूर्य तुला राशि में चल रहा होता है तो विशेष तौर से उन लोगों को ध्यान रखते हुए अपने पिता की सेवा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, और जिससे कि अक्टूबर नवंबर के महीने उनके अच्छे गुजर सके। उसके साथ साथ कुछ त्योहार जैसे छठ का भी त्योहार था, ये त्योहार है, होली का त्योहार आता है, ये कुछ पर्व ऐसे होते हैं, मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ पर्व ऐसे होते हैं, यदि पिता का सानिध्य प्राप्त हो या पिता के साथ यज्ञ करने का मौका बच्चों को मिले या पिता के साथ बहुत अनौपचारिक रूप से बातचीत करने का मौका मिले, दिल से स्पर्श मिले, तो बच्चे के भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और जो बच्चे पिता से लड़ते हैं या जो बच्चे पिता का अनादर करते हैं, वो हो सकता है कि कोई बहुत प्रभावशाली बृहस्पति उनकी कुंडली में हो तो उससे वो सब कुछ पाते जाए, लेकिन कितना भी प्रभावशाली बृहस्पति क्यों ना हो, आप लिख के रख लीजिएगा, शोध कर लीजिएगा, उनको चीजें मिलेंगी अगर बहुत प्रभावशाली बृहस्पति है तो। लेकिन वो भी बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्कत के बाद और बार बार प्रतिष्ठा होने के बाद उनकी तरक्की होगी, और वो भी बहुत धीरे 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 वो अच्छे पर पहुंचेंगे। और यदि बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं, साधारण भी है, तो उनको उन चीजों की प्राप्ति लगभग नहीं के बराबर ही होगी। अब दिनचर्या में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? जैसे आप हमेशा कहते हैं कि दिन का एक मील साथ में जरूर खाना चाहिए। जी हाँ। इसके पीछे क्या? अब डिनर या ब्रेकफास्ट, क्योंकि लंच तो हो ही नहीं पाता सामान्यतः, सबके समय अलग अलग होते हैं, लेकिन डिनर या ब्रेकफास्ट में से एक कोई भोजन सब लोग साथ में करें। और अब इतनी सारी बात मेरा ब्रेक लेना भी आसान हो गया है। पवन जी, सब हो गया ना? हाँ, एक चीज रहेगी बस, जब सूर्य बहुत कमजोर हो या आंख में ज्यादा दिक्कत हो तो पिता के हाथ से तांबे के बर्तन में जल पिए, या पिता से कहें कि वो किसी रविवार आपकी अनामिका में तांबे का छल्ला या हाथ दाहिनी कलाई में तांबे का कड़ा पहना दें। फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ दिखाऊंगी। सवालों की